हाँ, ये डायग्राम बना लीजिए। देयर आर थ्री कंपोनेंट। ये पहला कंपोनेंट को बोला जाता है दिस फर्स्ट कंपोनेंट इज नोन एज इनपुट टेप। मैं यहाँ मार्क भी करते जाता हूँ, समझ में आएगा आपको। इससे जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ये जो पहला कंपोनेंट है, ये पहला वाला जो आपका साई बेन स्क्वायर, ये डिफरेंट स्क्वायर्स हैं, डॉलर है, ये इनपुट टेप है। पहला कंपोनेंट कहलाता है इनपुट टेप। ये आपका जो है ये वाला, ये कंपोनेंट, ये है रीडिंग हेड। और थर्ड कंपोनेंट है फाइनाइट कंट्रोल। ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम में आपका तीन कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज द इनपुट टेप, सेकंड वन इज द रीडिंग हेड, एंड थर्ड वन इज द फाइनाइट कंट्रोल। ये डायग्राम बना लीजिए। सभी को विजिबल है डायग्राम? यस सर। बन गया सबका? नो सर। बनाइए, जल्दी बना लीजिए। ये फाइनाइट ऑटोमेटा का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इससे वर्किंग समझ में आ जाएगा कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा वर्क कैसे करता है। बन गया डायग्राम? यस और नो, दोनों ग्रुप में बताइए। ठीक। देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा, बेसिकली हमने देखा कि फाइनाइट ऑटोमेटा देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज द इनपुट टेप, सेकंड वन इज द रीडिंग हेड, एंड थर्ड वन इज द फाइनाइट कंट्रोल। तो ये इनपुट टेप का क्या काम है, सबसे पहले ये देखते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इनपुट टेप, ध्यान से देखेंगे, दिस इनपुट टेप, ये आपका इनपुट टेप है, इसी को इनपुट टेप बोला जा रहा है। ठीक है। दिस इनपुट टेप्स आर डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स। ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से एक एक स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है। ईच स्क्वायर कंटेन एट ए टाइम ओनली वन सिंबल। कहने का मतलब ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक स्कैनिंग डिवाइस टाइप का है। मान लेते हैं कोई इनपुट स्ट्रिंग W इक्वल टू ए बी पी सी सी डी डी, ये इनपुट स्ट्रिंग को आपको स्कैन करना है। तो ये इस इनपुट स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है, एक स्क्वायर में एक इनपुट स्ट्रिंग को कंटेन करता है। ए बी बी सी सी डी डी, इस तरीके से इनपुट स्ट्रिंग कंटेन करता है। एट ए टाइम वन स्क्वायर कंटेन एट ए टाइम ओनली वन सिंबल। स्कैनिंग आर डन। स्कैनिंग कैसे करते हैं इसमें, फाइनाइट ऑटोमेटा में, दिस स्ट्रिंग बीइंग प्रोसेस्ड, ये स्ट्रिंग प्रोसेस होगा बिटवीन दीज टू एंड मार्कर। ये साई इज द वन एंड मार्कर एंड डॉलर इज द अनदर एंड मार्कर। इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड मार्कर। दिस एंड मार्कर इज नोन एज अ लेफ्ट एंड मार्कर। एंड दिस डॉलर, ये जो डॉलर है, इसको बोला जाता है राइट एंड मार्कर। These are the two end marker. First one is the left hand marker and this one is the right hand marker. अब इस स्ट्रिंग को अपने को स्कैन करना है। स्कैनिंग कैसे होगा, रीडिंग हेड क्या करेगा, एट ए टाइम एक स्क्वायर को ही रीड करता है। जैसे मान लेते हैं पहला स्क्वायर ए को रीड किया, तो आफ्टर रीडिंग ए इट मूव्स वन पोजीशन राइट, एक पोजीशन राइट आपका मूव करेगा।
आफ्टर रीडिंग दिस ए, इस रीड को, इसको ए करने के बाद ये मूव करेगा नेक्स्ट। इस तरीके से लास्ट एंड मार्कर इनपुट स्ट्रिंग को रीड करता है। तो इनपुट टेप का मेन काम है, इनपुट टेप्स आर डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर कंटेन एट ए टाइम ओनली वन सिंबल, एक स्क्वायर में एक ही इनपुट सिंबल होगा। द इनपुट स्ट्रिंग बीइंग प्रोसेस्ड बिटवीन दीज टू एंड मार्कर साई एंड डॉलर, ये दो एंड मार्कर है, इस दो एंड मार्कर के बीच में ही इनपुट स्ट्रिंग प्रोसेस होता है। इफ दिस टू एंड मार्कर, अगर साई और डॉलर अगर एब्सेंस है, इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं ये इनपुट टेप है, इस इनपुट टेप में इस तरीके से बना हुआ है एंड साई इज नॉट अवेलेबल एंड डॉलर इज नॉट अवेलेबल, यानी बोथ साइड अगर ओपन है, इधर भी ओपन है इधर भी ओपन है, दैट मींस यू कैन से दैट इनपुट टेप की लेंथ, इनपुट टेप की जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. If psi and dollar is not available in this input string, that means we can say that the length of the input tape is infinite in both direction। ये आपका यहाँ पर जो है दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये एक्सप्लेनेशन में मैं बता रहा हूं आपको। फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ इनपुट टेप, रीडिंग हेड, ये विजिबल है सभी को? Yes, sir. रीडिंग हेड एंड फाइनाइट कंट्रोल विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। देखिए इनपुट टेप का क्या काम है, मैंने बताया भी था। द इनपुट टेप इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर कंटेनिंग अ सिंगल फ्रॉम इनपुट अल्फाबेट। हमने देखा था सिग्मा इक्वल टू ए बी सी डी अप टू कैपिटल जेड, ए स्मॉल जेड आर स्मॉल जेड, जो भी इनपुट अल्फाबेट है वो इनपुट अल्फाबेट एक एक स्क्वायर एक एक इनपुट अल्फाबेट को कंटेन करता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। 1 मिनट, इस डायग्राम में जैसा हमने देखा था कि एक स्क्वायर में एक ही इनपुट अल्फाबेट आपका कंटेन कर रहा है। जैसे इस डायग्राम में देखा था हमने कि एक स्क्वायर में एक ही इनपुट अल्फाबेट कंटेन कर रहा है, उसी को हमने यहाँ पर थ्योरी में डिस्क्राइब किया। क्या डिस्क्राइब किया कि द इनपुट टेप इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर, ईच स्क्वायर कंटेनिंग अ सिंगल सिंबल फ्रॉम इनपुट अल्फाबेट सिग्मा, द एंड स्क्वायर ऑफ द टेप कंटेन एंड मार्कर साई एट द लेफ्ट हैंड, जिसे लेफ्ट हैंड मार्कर पड़ता है, और राइट में एक एंड मार्कर है डॉलर, दिस इज द राइट हैंड मार्कर। Absence of this end marker indicates that the tape is of infinite length। अगर मान लेते हैं दोनों एंड में, मान लेते हैं आपका साई और डॉलर नहीं रहेगा, दिस साई इज absent, this absent of this psi and absent of this dollar, this indicate the length of the input tape is infinite। ठीक है, उसी चीज को बताया गया है। the left to right sequence of symbol being between एंड मार्कर इज द इनपुट स्ट्रिंग टू बी प्रोसेस्ड। और इस डायग्राम में मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया कि इस इनपुट स्ट्रिंग को अगर प्रोसेस करना है तो दिस इनपुट स्ट्रिंग बी प्रोसेस्ड बिटवीन दिस लेफ्ट हैंड मार्कर एज वेल एज द राइट हैंड मार्कर। क्लियर है ये इनपुट टेप का वर्क? यस सर। तो इस इनपुट टेप के वर्क को आप जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इस इनपुट टेप के वर्क को नोट कर लीजिए कि इनपुट टेप क्या करता है। फिर से मैं बता देता हूं समरी। इनपुट टेप क्या करेगा, इट डिवाइडेड द स्क्वायर इनटू डिफरेंट स्क्वायर्स। ये स्क्वायर में डिवाइड किया है, एक स्क्वायर एट ए टाइम एक सिंगल को कंटेन करेगा। दो इनपुट टेप के दो एंड मार्कर हैं, एक लेफ्ट में एंड मार्कर है साई, उसको लेफ्ट हैंड मार्कर बोला जाता है, दूसरा एंड मार्कर राइट में है, दिस इज द राइट हैंड मार्कर डॉलर। Absence of this end marker, if मान लेते हैं कंसीडर करते हैं कि if in any input tape psi and dollar is absence, that means we can say that the tape की लेंथ क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी।
दूसरा इनपुट स्ट्रिंग जैसे ए बी बी सी सी डी डी जो भी इनपुट स्ट्रिंग लिए हैं या कोई डिजिट्स 001110 समथिंग इसको इनपुट स्ट्रिंग करना स्कैन करना है तो इट स्कैन्स फ्रॉम बिटवीन लेफ्ट हैंड मार्कर टू राइट हैंड मार्कर। इन दोनों हैंड मार्कर के बीच में इनपुट स्ट्रिंग प्रोसेस करेगा। देखिए ये बता भी रहा है कि इन दो हैंड मार्कर के बेस में इनपुट स्ट्रिंग प्रोसेस करना है। क्लियर है? क्लियर है? दोनों ग्रुप में क्लियर है? दो लिंक बना हुआ है इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। विजिबल है दोनों को ना? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। इनपुट टैब को नोट कीजिए। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो डायरेक्टली आप क्वेरी कर सकते हैं, है ना? किसी भी स्टूडेंट को इस पॉइंट्स में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इस यूनिट में थ्योरी बहुत कम है, स्टार्टिंग में बस फंडामेंटल चीज मैं बता रहा हूँ। पूरा थ्योरम एल्गोरिथम बेस है ना? नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े? यस सर। चलिए, नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है वो है रीडिंग हेड। रीडिंग हेड क्या करता है मैंने बताया भी है। रीडिंग हेड का वर्क, द हेड एग्जामिन्स ओनली वन स्क्वायर एट ए टाइम एंड कैन मूव वन स्क्वायर आइदर टू द लेफ्ट और राइट। जैसा कि मैंने बताया था, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा। हियर आफ्टर रीडिंग दिस इनपुट स्ट्रिंग ए, इस इनपुट स्ट्रिंग ए को रीड करने के बाद रीडिंग हेड क्या करेगा? वन पोजीशन राइट चले जाएगा। आफ्टर रीडिंग द सेकंड ए, इट मूव टू वन पोजीशन राइट। इस तरीके से पूरे एंड मार्कर तक जितने इनपुट स्ट्रिंग है पूरे इनपुट स्ट्रिंग को रीड करता है। तो एक्चुअली ये फाइनाइट ऑटोमेटा का एप्लीकेशन ही आपका कंपाइलर में यूज हुआ है। कंपाइलर क्या होता है पता है आपको? Yes, sir. That translate high level language into machine language. Compiler क्या है? Compiler is a system software that translate a particular high level language और जो भी आपका source code है, after reading the source code, it converts in the form of the assembly code or machine understandable code. It is the main working of the compiler. Compiler का यही काम है। और compiler दूसरा क्या करता है? सर अगर कोड में कोई एरर हो तो वो भी बताता है। Yes, अगर if any error is available in your source code, then compiler reports to the end user. मान लेते हैं you are the user, तो आपको क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा कि लाइन नंबर 10 में या लाइन नंबर 9 में या लाइन नंबर 5 में इस टाइप का सिंटैक्टिक एरर है या सेमेंटिक एरर है या सेमीकोलन मिसिंग है। इस टाइप का मैसेज आप देखते होंगे डिस्प्ले होता है मॉनिटर, होता है? यस सर। हाँ,
तो ये कंपाइलर क्या करता है, कोई भी सोर्स कोड, तो जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा, सपोज आपको याद होगा कंपाइलर का जो मेन काम होता है तो इस तरीके का रहता है, मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो, सी में लिखा, ठीक है। तो प्रिंट एफ क्या करता है, जैसे कंपाइलर क्या करता है, यहां से स्कैन स्टार्ट करेगा, लेफ्ट टू राइट आपका स्कैन होता है। आफ्टर रीडिंग दिस पी, फिर आर को, आई को, एन को, टी को, एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रीड करता है, ठीक है। इसको रीड करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ ब्लैंक स्पेस है तो इस ब्लैंक स्पेस को भी रीड करता है। तो ये कंसेप्ट आया कहाँ, लेफ्ट से राइट जो स्कैनिंग करता है, ये एक्चुअल में ये कंसेप्ट कहाँ से डेवलप, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये कंसेप्ट डेवलप हुआ आपका, ये जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है, ये जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है, ये जैसे मैंने बताया कि वन, यहां आपका इनपुट स्ट्रिंग, सपोज इनपुट स्ट्रिंग 1 1 0 1 1 1 0 1 समथिंग ऐसा है। तो ये लेफ्ट से इनपुट इनपुट टेप क्या करेगा, एक एक स्क्वायर में एक एक इनपुट स्ट्रिंग को कंटेन कर रहा है। दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग। आफ्टर रीडिंग 1 ये मूव होगा 1 पोजीशन। ये कंसेप्ट को अप्लाई करके कंपाइलर में लगाया गया। अभी मैं बताऊंगा एप्लीकेशन जब अपन स्टडी करेंगे किस तरीके से अप्लाई होता है, और नेक्स्ट सेमेस्टर में आप कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में भी स्टडी करेंगे डिटेल कि किस तरीके से जो है फाइनाइट ऑटोमेटा का एप्लीकेशन कंपाइलर में दिया गया है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो रीडिंग हेड का क्या काम है, रीडिंग हेड एग्जामिन्स, रीडिंग हेड क्या करेगा, एग्जामिन एट ए टाइम ओनली वन स्क्वायर, एक स्क्वायर को रीडिंग हेड एग्जामिन करेगा। आफ्टर आफ्टर एग्जामिन इट मूव वन पोजीशन राइट। तो इसी को कंसेप्ट को थ्योरी में लिखा गया है। एक्चुअली इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल पार्ट, ये देखा जाए तो एक तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया द हेड एग्जामिन्स, ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, the head examines only one square at a time and can move one square either to the left or to the right। या तो लेफ्ट मूव करेगा या तो राइट मूव करेगा। अगर दोनों डायरेक्शन में मूव करता है तो इट इज नोन एज अ टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर लेफ्ट से राइट स्कैनिंग कर रहे हैं तो इट इज नोन एज अ वन वे फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर है, क्लियर है। ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, पहले रीडिंग हेड फिर मैं फाइनाइट कंट्रोल बता रहा हूं। रीडिंग हेड का वर्क देन फाइनाइट कंट्रोल, ये दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए।
नोट हो गया? रिस्पॉन्स कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे सिलेबस क्या है, आगे बढ़ा है ना, इसलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। सर हो गया। हो गया ना? हाँ। अब देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट जो आपका है वो फाइनाइट कंट्रोल है। फाइनाइट कंट्रोल कैसे वर्क करता है वो आप जब जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे क्लियर होगा। फाइनाइट कंट्रोल का वर्क एक्चुअली में क्या है कि जब एक स्क्वायर को रीड करता है तो नेक्स्ट स्क्वायर में जाता है तो किस तरीके से स्टेट आपके चेंज होते हैं। यानी फाइनाइट कंट्रोल controlling all the activities of the reading head as well as the input tape. After reading one square or one input single, ये नेक्स्ट स्टेट में जा रहा है या उसी स्टेट में रह रहा है, इस इंफॉर्मेशन को आपका जो है कंटेन करेगा। यहाँ पास आपने लिखा भी है कि द इनपुट टेप टू फाइनाइट कंट्रोल इज यूजुअली सिंबल अंडर आर हेड से स्मॉल ए आर प्रेजेंट स्टेट ऑफ द मशीन से स्मॉल क्यू टू गिव द फॉलोइंग आउटपुट। कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ राइट करके बता रहा हूं आपको समझ में आएगा कि फाइनाइट कंट्रोल कैसे कंट्रोल करता है। मान लेते हैं कोई ट्रांजैक्शन है डेल, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं Q0 स्टेट में, इनिशियल स्टेट में, पहला इनपुट स्ट्रिंग ए को रीड कर रहा है, ठीक है। तो इसी को बोला गया है कि द इनपुट टू फाइनाइट कंट्रोल विल यूजुअली सिंबल अंडर आर हेड से स्मॉल ए आर प्रेजेंट स्टेट। इसको Q0 ये कहलाएगा प्रेजेंट स्टेट या इनिशियल स्टेट ये बोल सकते हैं, और स्मॉल ए जो बोला गया है इट इज करेंट इनपुट अल्फाबेट। आफ्टर रीडिंग ए, मान लेते हैं Q0 ऑन ए, नेक्स्ट स्टेट में चला गया Q1। जैसे कि यहाँ पर आपका इस डायग्राम से और क्लियर होगा, यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग ए था, इस ए को रीड करने के बाद यहाँ इनपुट स्ट्रिंग मान लेते हैं सपोज ए है, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, समथिंग इस तरीके से है। तो करंट इनपुट अल्फाबेट मान लेते हैं ये टी है। ए करंट इनपुट अल्फाबेट, करंट इनपुट स्ट्रिंग ए ले लिया, इसको एक स्टेट कंटेन कर रहा है, वो करंट स्टेट प्रेजेंट स्टेट Q0 है। Q0 आने आफ्टर रीडिंग ए, ये मान लेते हैं कोई दूसरा स्टेट Q1 में चला जाता है। अभी Q1 स्टेट नेक्स्ट इनपुट स्ट्रिंग को रीड करेगा। ऐसे करते करते रीड एंड मार्कर तक पूरे इनपुट स्ट्रिंग को आप रीड करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को मैं बताने के लिए कर रहा था आपको कि फाइनाइट कंट्रोल का क्या काम है। फाइनाइट कंट्रोल क्या करेगा, द इनपुट टू फाइनाइट कंट्रोल इज यूजुअली सिंबल अंडर आर हेड से स्मॉल ए आर प्रेजेंट स्टेट ऑफ मशीन से स्मॉल क्यू गिव द फॉलोइंग आउटपुट। ये जो है इस तरीके से आउटपुट देते हैं। कैसे आउटपुट देते हैं, जैसे डेल Q0 लिया, इनपुट स्ट्रिंग ए गया, तो ये नेक्स्ट स्क्वायर में जाके नेक्स्ट स्टेट में ट्रांजिट करेगा। द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन बाय डेल क्यू कॉमा है, वही कंसेप्ट है। इन सम नल मूव आर हेड रिमेनिंग टू द सेम स्क्वायर इज टू बी परमिटेड। मान लेते हैं डेल Q0 ऑन कोई नल मूव है या नल एंट्री है, एप्सिलॉन है, तो इसी स्टेट को ही रिफ्लेक्ट करेगा आपका। तो these are the three outputs of the finite control। क्लियर है? नोट हो गया यहां तक सभी का? ये सर चलिए, तो ये बेसिक आपका फंडामेंटल कंसेप्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इनपुट टेप कैसे काम कर रहा है, रीडिंग हेड क्या कर रहा है। एक स्क्वायर को रीड करने के बाद या तो लेफ्ट या तो राइट इस तरीके से मूवमेंट होता है। अगर लेफ्ट से राइट में जा रहा है, लीनियर डायरेक्शन में स्कैन कर रहा है, तो वन वे फाइनाइट ऑटोमेटा है। लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों मूवमेंट करेगा तो इट इज अ टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। एज वेल एज फाइनाइट कंट्रोल जो है एक इनपुट करंट इनपुट स्ट्रिंग और करंट स्टेट दोनों मिलकर जो है नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे या इटसेल्फ स्टेट को कंटेन करेंगे।
इट इज द वर्किंग ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। एनी Yes, डाउट, sir. एनी क्वेरी? अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अदिति समझ में आ रहा है? सर हाँ सर जो प्रेजेंट स्टेट है ऑटोमेटा का या मशीन का, सर वो फाइनाइट कंट्रोल में रहेगा या फिर इनपुट अल्फाबेट के साथ कहीं और रहेगा सर? फाइनाइट कंट्रोलिंग करने का काम कर रहा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन अगर मूव हो रहा है तो किस तरीके से मूव होगा। अभी मैं फाइनाइट ऑटोमेटा जब एक्चुअल फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से। अभी नेक्स्ट बता रहा हूं मैं उसको आगे। ओके सर। एनी डाउट रिगार्डिंग द ब्लॉक डायग्राम? अमित गुप्ता, अमितेश पात्रा, दिशा जैन, हर्ष नेतान, क्लियर है? Yes, sir. किरण, A24 किरण, ओके। खुशी, देवांगन A23, क्लियर, ठीक। मैं वेरीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि क्लास अटेंड कर भी रहे हैं कि नहीं और समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? क्योंकि इधर वन एंड टीचिंग हो रहा है, ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप रियली जो है ग्राउंड लेवल में आ जाइए इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में। जो आपका सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है ये है फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है? जो बार बार अपन फाइनाइट ऑटोमेटा बोल रहे थे, एक्चुअल में क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटेल स्टडी करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा आर क्लासिफाइड इनटू टू वे, दो तरीके से आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट वन इज नोन एज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नोट करते जाइए साथ साथ, टाइम मैं अलग से नहीं दूंगा, साथ साथ नोट कीजिए। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इट इज नोन एज अ डीएफए, इसी को बोला जाता है डीएफए। एंड नेक्स्ट वन इज नोन एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। Non-deterministic finite automata, it is known as NDFA, or it is known as NFA। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से लिखा है, किसी ने NDFA लिखा है, किसी ने NFA लिखा है, ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. So finite automata are classified into two way. First one is the deterministic and second one is the non-deterministic। बाय डिफॉल्ट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को ही फाइनाइट ऑटोमेटा बोला जाता है। ध्यान से नोट कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज नोन एज अ फाइनाइट ऑटोमेटा। अब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, एक एक करके अपन स्टडी करते हैं इसके डेफिनेशन को। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है तो नोट करेंगे, इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल, it is a mathematical model that has finite number of states, finite number of नोट्स बनना चाहिए सभी का। मैं अभी क्लास जब आएंगे ना, अभी हो सकता है 10-15 दिन बाद जब भी आपका ऑफलाइन क्लास आता है
मैं एक एक स्टूडेंट का नोट्स चेक करूंगा। नोट्स लिख रहे हैं ना सभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is a mathematical model that has finite number of states with discrete input, with discrete input and outputs and outputs। DFA क्या है? ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे, Q0, Q1, Q2, Q3। एक नंबर ऑफ स्टेट इज ए फाइनाइट विथ डिस्क्रीट इनपुट। जैसा कि हमने ऑटोमेटन सिस्टम में देखा था कि एक इंस्टेंट टाइम पीरियड T1, T2, T3 में हमने इनपुट लिया I1, I2, I3 डिस्क्रीट ऑटोमेटन सिस्टम में, तो वो क्या जनरेट करता था? आउटपुट O1, O2, O3, OQ समथिंग ऐसा जनरेट किया था। याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ये ऐसा ही एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट है और डिस्क्रीट इनपुट देने से आउटपुट इक्विवेलेंट आउटपुट उसका जनरेट कर रहा है। इट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन इसका फॉर्मल जो डेफिनेशन होता है, जो मेथड फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा के थ्योरी के अकॉर्डिंग या थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग, इसका फॉर्मल डेफिनेशन ऐसा होता है। फॉर्मल नोट करेंगे इसको भी। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें क्या होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 5 ट्यूपल, can be represented by a 5 tuple। It is represented by M। इसमें 5 tuple क्या क्या होते हैं? Q, सिग्मा, डेल, Q0 एंड कैपिटल है। क्लियर है सभी को? विजिबल है? Yes, sir. फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 5 टपल। 5 टपल्स होते हैं आपके। कैपिटल एन इक्वल टू फर्स्ट टपल इज द Q, इट इज नेक्स्ट वन इज द सिग्मा, नेक्स्ट वन इज द डेल, नेक्स्ट वन इज द Q0 एंड नेक्स्ट वन इज द L। where this Q represent finite set of states। Q represent finite set of states। सिग्मा रिप्रेजेंट, सिग्मा जो है आपका ये है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। Q जो है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा जो है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है। इनपुट अल्फाबेट प्रीवियस क्लास में बताया था, अल्फाबेट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो डेल है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फंक्शन। डेल इट इज नोन एज अ ट्रांजिशन फंक्शन। which maps ट्रांजिशन फंक्शन which maps del such that, इसका जो मैपिंग होता है वो होता है Q इंटू सिग्मा टेंस टू Q। इसका मतलब क्या होता है मैं एक एक बताऊंगा अभी। Q0 नेक्स्ट पैरामीटर होता है Q0, इट इज नोन एज अ इनिशियल स्टेट, और स्टार्ट स्टेट। और F जो होता है इट इज नोन एज F इज सबसेट ऑफ Q इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ये विजिबल है सभी को डेफिनेशन? विजिबल है? तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर एग्जांपल में मैं बताता हूँ पैरामीटर का क्या मतलब है।
नोट हो गया यहाँ तक? Yes, sir. यहाँ तक नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से सभी का। यस सर। आप एक एग्जांपल से इसी चीज को एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं ट्रांजैक्शन डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा फाइनाइट ऑटोमेटा। दिस इज अ ट्रांजैक्शन ग्राफ, ठीक है। Q0 एक स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है। Q0 ऑन 1 ऐसा रीड करते हैं, Q0 ऑन 1, Q0 on 0, it go to the next state Q1 on 0, ये बन गया Q1 on 1, it is the Q। ये डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। Q2 on 0, Q2 and Q2 on 1, Q2। अब इसको मेरे को ट्रांजैक्शन फंक्शन के फॉर्म में इस ग्राफ को लिखना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ट्रांजैक्शन फंक्शन ध्यान से देखेंगे, देखिए डेल, ध्यान से देखेंगे Q0 on 0, Q0 on 0 कहाँ जा रहा है बताइए? तो Q0 on 0 कौन सी स्टेट में जा रहा है? Q1। Q1। सिमिलरली डेल Q0 on 1, Q0 on 1 कहाँ जा रहा है? सर कौन सी स्टेट में जा रहा है? Q0। Q0 में ही। इसी तरीके से डेल Q1 on 0, Q1 on 0 कहाँ जा रहा है? Sir, Q1. Q1 में। नेक्स्ट डेल Q1 on 1, ये कहाँ जा रहा है? डेल Q1 on 1, Q2। सिमिलरली डेल Q2 on 0, Q2 on 0 कौन सी स्टेट पे रीच कर रहा है? सेम Q2। डेल Q2 on 1 ये भी किस में जा रहा है आपका? Q2। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं ट्रांजैक्शन फंक्शन। अब जैसे आप प्रीवियस डायग्राम में पढ़े थे,
सॉरी डेफिनेशन में कि m इक्वल टू क्यू सिग्मा डेल Q0 एंड F होता है। m जैसे हमने बताया वेयर Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो इस डायग्राम में बताइए तो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स क्या क्या है, तो कौन कौन सी स्टेट आ सकते हैं? Q0, Q1, Q2. Q0, Q1 और Q2, ये कहलाएगा Q। उसी तरीके से सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज द फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इनपुट अल्फाबेट कौन कौन सा है बताइए तो। सर Q0 Q1। नो Q0 और Q1 नहीं है। इनपुट अल्फाबेट या तो 0 से 9 डिजिट होंगे या अल्फाबेट स्मॉल ए टू स्मॉल जेड इस टाइप का है ना। तो 0 और 1 ये इनपुट अल्फाबेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेल है, तो ये डेल आप रिप्रेजेंट कर ही रहे हो, ये जितना ट्रांजिशन फंक्शन आपने लिखा है यही तो डेल है आपका। लेकिन डेल का मैपिंग आपने एक चीज गौर किया कि मैपिंग कैसे होता है। डेल इज नोन एज अ ट्रांजिशन फंक्शन, आपने डेफिनेशन में लिखा है ट्रांजिशन फंक्शन विच मैप्स। इसका क्या मतलब है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। विच मैप्स माने डेल मैप्स Q इंटू सिग्मा टेंस टू Q, यही लिखा है आपने डेफिनेशन में, यही लिखा है। अब ये Q क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय Q? व्हाट डू यू मीन बाय Q? Q क्या है? सर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। सेट ऑफ, इसी सेट ऑफ स्टेट्स में कोई एक ही स्टेट आएगा। चाहे देखिए इसमें देखिए Q0 है, इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, तो ये Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या हो सकता है, आइदर इसमें से कोई सभी Q0 Q1 Q2 इसमें से कोई भी इंटू सिग्मा माने 0 एंड 1 इसमें से कोई भी। जैसे ये देखिए Q0 एक स्टेट यहां से उठाया, इनपुट अल्फाबेट 0 और ये मैप करके कहां जा रहा है Q1। तो ये Q1 किसका पार्ट है, ये भी तो Q का पार्ट है ना, समझ में आ रहा है। जैसे मैं लिखता हूं डेल Q0 ऑन 0 इक्वल टू Q1, तो दिस Q0 ये Q0 दिस बिलोंग्स टू द Q, दिस 0 बिलोंग्स टू द सिग्मा, और ये Q1 जो आ रहा है दिस Q1 बिलोंग्स टू द Q, ये भी तो Q का एलिमेंट ही है ना। Q के एलिमेंट में Q0 Q1 Q2 है, समझ में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब मैपिंग ऐसा होता है ट्रांजिशन फंक्शन का कि एनी स्टेट इनटू एनी करंट इनपुट अल्फाबेट दैट मैच टू द, वो किसको मैप करेगा, आपका स्टेट को ही मैप करेगा, करंट स्टेट किसी स्टेट को ही मैप करेगा। क्लियर है। और आपका F क्या कहलाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय F क्या होता है, F इज सबसेट ऑफ Q इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अब ये बताइए कि यहां पर सबसेट क्यों लिखा गया, व्हाट डू यू मीन बाय द सबसेट। Q क्या हो गया आपका, सुपर सेट हो गया। Q की वैल्यू Q0 Q1 Q2, इसी में से कोई एक एलिमेंट क्या होगा आपका फाइनल स्टेट। तो आपके डेफिनेशन में क्या F फाइनल स्टेट कौन सा है बताइए, तो आपके डेफिनेशन में Q0 Q1 Q2 में जहां डबल सर्कल आया है वो आपका फाइनल स्टेट है। तो Q2 क्या है आपका, Q2 क्या कहलाएगा, फाइनल स्टेट। अच्छा, एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन फंक्शन में मोर देन वन फाइनल स्टेट हो सकता है, समझ में आ रहा है बात। कोई जरूरी नहीं है, मान लेते हैं Q1 में भी डबल सर्कल रहता है तो Q1 एंड Q2 बोथ आर दी फाइनल स्टेट। क्लियर है। यस सर। फॉर्मल डेफिनेशन मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसको इस एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं अभी इसके बाद। यहां तक नोट हो गया सभी का, आगे बढ़ूं बाकी लोग का।
Yes, sir. चलिए, अब इसी डायग्राम को, जो डायग्राम था आपका, जैसे यही डायग्राम था, Q0, सेम क्वेश्चन, उसी को मैं लिख रहा हूँ, Q0 on 1, Q0, Q0 on 0, Q1, Q1 on 0, it is Q1, Q1 on 1, it is Q2, and it is the final state, Q2 on 0, it is Q2 and Q2 on 1, Q2। अगर इसको मेरे को ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, फंक्शन को टेबल बना सकते हैं, टेबल बनाना भी आना चाहिए। तो मैं बेसिक चीज पहले बता देता हूँ। ट्रांजिशन टेबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजैक्शन टेबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन फंक्शन। तो ट्रांजैक्शन टेबल कैसे बनेगा देखिए इसका, अगर मेरे को टेबल बनाना है, डेल ये हो जाएगा आपका इनपुट अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट मान लेते हैं 0 और 1 है। कितने स्टेट हैं इसमें, Q0, Q1 एज वेल एज Q2। Q0 आपका इनिशियल स्टेट है और Q2 आपका फाइनल स्टेट। इसको सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। Q0 on 0, बताइए Q0 on 0 कहां जा रहा है? Q1, Q0 on 1 बताइए। Q0, Q1 on 0, Q1, Q1 on 1, Q2, next Q2 on 0, Q2, Q2 on 1, Q2। इस टेबल को बोला जाता है, दिस रिप्रेजेंटेशन टेबल इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास में अपन ने स्टडी किया ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एज वेल एज देयर आर टू कैटेगरीज। उसमें पहला कैटेगरी को स्टडी कीजिए, ये अपन ने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, देयर सिंपल डेफिनेशन, देयर फॉर्मल डेफिनेशन, एग्जांपल, और एग्जांपल के थ्रू हमने फॉर्मल जो पैरामीटर्स आए थे उस पैरामीटर में कौन कौन सा पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजैक्शन ग्राफ के थ्रू और टेबल के थ्रू हमने समझा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कल की क्लास में आगे देखेंगे इसका, ये कैसा रिकॉग्निजर डिवाइसेस है, क्या इसका एक्सेप्टर क्या होता है। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी, किसी भी इनपुट स्ट्रीम को फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे एक्सेप्ट करता है, उसका क्या थ्योरम है, क्या सेंट्रल एल्गोरिथम्स है, वो कल की क्लास में आगे देखेंगे। और उसके बाद एनडीए पे पढ़ेंगे, फिर दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे क्या है। ठीक है, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ते जाता है आप जो है साथ साथ पढ़ते जाइए इसको। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अटेंडेंस के लिए आ जाइए। अटेंडेंस के लिए वीडियो ऑन करके रखो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अटेंडेंस में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे भी क्लास है, सेकंड क्लास। चलिए वीडियो ऑन करेंगे। सभी को रोल नंबर पता है? सेक्शन ए आदित्य ठाकुर,